दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, ये चारों जो जीवन में सही मिले तो जिंदगी निखर जाती है, वरना अच्छे अच्छों की बिखर जाती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्र माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 29 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय से यह प्रयास किया जा रहा है कि सनातन धर्म से जुड़ी बातें, ज्योतिष के सिद्धांत से जुड़े यहां पे चर्चाएं आपके साथ में की जाएं। मैं मानता हूं कि आपको ज्योतिष के साथ जागरूक करना ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है। और इस कर्म के आधार पे मैं आप सभी से विनती करता हूं कि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 29 नवंबर 2024 और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं, बाल खोल करके भोजन बनाने की मनाही क्यों की जाती है। अक्सर महिलाएं जो हैं वो ये गलती कर बैठती हैं और इसका कारण क्या है कि क्यों मना होता है। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी सुबह 8:40 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा सुबह 10:18 तक, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि में चंद्रमा आज पूरे ही दिन विराजमान रहने वाले हैं। उसके पश्चात कल सुबह 6:03 पर यानी कि 29 तारीख की सुबह वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको प्राप्त होगा सिर्फ एक बार 1:11 से 2:41 तक, और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। पर अगर आप पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में यात्रा करने हैं, नैऋत्य को इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट, अगर आप इन दिशाओं में यात्रा कर रहे हैं तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, संख्यादाम योग, केंद्रम भंग योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, वैशी योग, पापकर्त्री योग, काहल योग, दुर्योग और शंख योग का। अगर आप भी अपनी कुंडली पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आपकी शादी कब होगी, आप किस फील्ड में बिजनेस करने चाहिए हैं, किस फील्ड में आप जॉब करें तो आपके लिए और ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकती है, या ये कहा जाए प्रमोशन को लेकर के चिंतित हैं, नई जॉब को लेकर के चिंतित हैं, फॉरेन सेटलमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी सवालों का जवाब आपकी स्वयं की कुंडली में छिपा है। मैं ये कहूंगा कि कुंडली ये तक बता सकती है कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी जन्म स्थान से किस दिशा में होगा, कैसा उसका बर्ताव होगा, फैमिली बैकग्राउंड आपसे स्ट्रांग होगा या वीक होगा। इन सभी चीजों की चर्चा आपकी कुंडली से की जा सकती है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कहती है, आने वाले समय के बारे में क्या कहती है, आपका भविष्य और ज्यादा चुनौतियों के साथ में आगे बढ़ने वाला है या तो फिर बहुत ही सुनहरे अवसर लेकर के आने वाला है, इन सभी पे चर्चा आपकी कुंडली के द्वारा हम आपके साथ में कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, सिर्फ इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आज के दिन आपके लिए 7th हाउस में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे। अधिमित्र तारा का साथ रहेगा। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये कहें कि जिस चीज को हाथ लगा दो सोना बनाने की काबिलियत आप में है। चाहे नए सोर्सेस से इनकम जनरेट करने की बात हो, रेंटल इनकम से इस समय में फायदा हो, नई प्रॉपर्टी में निवेश हो, ऐसे समय में रिस्क का बेनिफिट आपको मिले, अच्छी मार्केट ग्रोथ से आपके स्टॉक ऑप्शंस में फायदा हो, ये सभी चीजें इस समय में देखने को मिलेंगी। ये कहा जाए जो हैबिचुअल इन्वेस्टर्स हैं आपके लिए तो फायदेमंद स्थिति है ही, पर वहीं पे ऑन एंड ऑफ इन्वेस्टिंग जो करते हैं, या ये कहा जाए कि पॉलिसीज में इन्वेस्ट किए हैं, किसी फंड के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको भी इस समय में शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी से हाथ में एक लमसम अमाउंट का आना, वो भी आपके लिए फायदेमंद अवश्य बनने वाला है। अब ऐसे समय में जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं,
आपके लिए भी ये समय बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये कहा जाए कि सीनियर्स की पूरी तरीके से दया दृष्टि आप पर है, कमाने के अनेक अवसर हैं, या ये कहा जाए कि अच्छी इस समय में इंसेंटिव है, अपनी सैलरी में ग्रोथ है, वो देखने को मौका मिल सकता है। यहीं पे ऐसे समय में ये कहेंगे कि जो नौकरी पेशा प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, स्टार्टअप कल्चर के अंदर हैं, तो आपके लिए भी ये सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पर ना ही सिर्फ अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप बेटरमेंट देखने वाले हैं, पर यहाँ पे ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि जहाँ से लिक्विडिटी की बात होती थी, जहाँ से ये बात होती थी कि हाथों में कैश नहीं है, अकाउंट में तो बहुत दिखता है, पर जब खर्चने की बात होती है तो वहाँ पर हाथ तंगी में फंसे हुए हैं, तो वो यहाँ पर रिलीज़ अवश्य होंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल सिचुएशन इस समय में बनने वाली है अपने एजुकेशन को लेकर के। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिव बनी है, और इस समय में सबसे ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन आपको मिल रही है कि लक का साथ पूरी तरीके से है, कहे गए काम अपने आप यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट की थी, वो रिक्वेस्ट को इस समय में पत्थर की लकीर मान करके आपकी मदद करने को तैयार है। यंगस्टर्स हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अपमान नहीं झेलना पड़ेगा, स्वीकृति आपकी दोस्ती को अवश्य मिलने वाली है। घर परिवार के साथ में अपने रिलेशनशिप की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी के प्रस्ताव को रखना चाहते हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल सिचुएशन ये ज़रूर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में महिलाएं जो हैं, खास तौर पे आपको कहूँगा कि इस समय में कहीं ना कहीं घर में खुशखबरी को लेकर के, मांगलिक कार्यों की रूपरेखा को लेकर के, उसकी शॉपिंग को लेकर के सोसाइटी में स्टेटस जो है वो आपका बढ़ने वाला है, सम्मान की प्राप्ति इस समय में अवश्य होने वाली है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, जो टेंशन में चल रहे थे कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ गए, किसी मशीनरी को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, तो यहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता अब आपके लिए बहुत क्लियर है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरीके से किस चीज़ के लिए आप किनको कांटेक्ट करके अपनी इस कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपके पास में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 67% सपोर्टिव सिचुएशन अवश्य देखने को मिलेगी, पर कुछ एहसास जो है नेगेटिविटी का वो आज भी आपके साथ में बना रहेगा। कल के कंपैरिजन में फिर भी बेहतर है, पर यहाँ पे इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि रेसिडुअल इफेक्ट जो है वो उन चीज़ों का आज भी देखने को मिलेगा। खर्चों पर थोड़ा इस समय में आपको लगाम लगाने की ज़रूरत है। ऐसे समय में भारत के बाहर जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, कसिनोज में जाते हैं, आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऐसे समय में जो हाथ में पैसा है वो तो आपका खोने ही वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों से उधार लेकर के भी यहाँ पे चुकाना ज़रूर पड़ जाए। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप खास तौर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे भी गाड़ी चलाते हैं, चाहे अपनी गलती हो ना हो, पर दूसरों की गलती के कारण भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। गाड़ी से गिर जाना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, तबीयत यहाँ पे साथ न देना, ये परेशानियाँ उभर करके आ सकती हैं। ऐसे समय में किसी ना किसी चीज़ को लेकर के, किसी रिलेशनशिप को लेकर के, दोस्ती को लेकर के, अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर के इस समय में बहुत ज़्यादा टेंशन में आप नज़र आ रहे हैं। इस टेंशन को थोड़ा इस समय में कम करने के लिए, अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए कोई एक्सरसाइज है, योग है, प्राणायाम है, ये करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। यहीं पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी लोग नौकरी पेशा हैं, आप खास तौर पे सीनियर से इस समय में दूरी बना करके रखें, बेहतर रहेगा। सीनियर्स के सामने रिक्वेस्ट लेकर के जाना, मान करके चलिए कि आप तो एक बात लेकर के गए थे, 100 अपनी कमियां सुन करके वापस लौटेंगे, और कहीं ना कहीं इस भय के साथ में लौटेंगे कि शायद मुझे नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ी आपको संभल करके चलने की सुझाव दे रहा हूँ। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्लेटी ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 70% तक सिचुएशन फिर भी आपके लिए यहाँ पे सपोर्टिव है, पर 4th हाउस का चंद्रमा है, जो कहीं ना कहीं माता जी के साथ में विवाद हो, अपनी खुद की हेल्थ को लेके परेशानी हो, या तो फिर रीसेंट किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बाहर निकले थे, या तो फिर साइन करने के लिए बाहर निकले थे और अचानक से उसमें कोई चेंजेस हो गए हैं, अग्रीमेंट में कोई चेंजेस हैं, या तो फिर मोल भाव के अंदर यहाँ पे परेशानी है, वो उभर करके आ सकती है, जिसके लिए आपको सावधान अवश्य रहना होगा। ऐसे समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हैं वो उभर करके सामने आ सकते हैं। सोसाइटी के बीच में आपकी इस छवि को लेकर के परेशानी उभर सकती है। खास तौर पे पहली बात तो मैं इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ, और दूसरी बात,
अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन के कारण इस समय में सोसाइटी में आपकी छवि जो है वो खराब होने से लोक निंदा का शिकार भी बनेंगे। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा इंसान है, आपको यहाँ पे एक छोटा सा सुझाव दूंगा, अगर एक छोटा उपाय आप कर सकें। आज के दिन सुबह जब अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, सफ़ेद रंग की मिठाई जो होती है, चाहे मावा हो, रसगुल्ला हो, तो ये लेकर के बच्चों के बीच में बांट दीजिएगा। जो सिग्नल पे आपको दिखते हैं, जो गरीब लोग आपको सिग्नल पे दिखते हैं, उनके बीच में बांट करके फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर ये नहीं, घर के पास में शिव मंदिर हो तो शिव मंदिर में इस समय में पानी के अंदर दूध चढ़ा करके, दूध मिला करके शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतरी वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में ग्रे कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। थर्ड हाउस में चंद्रमा है, पर वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं, जो 80% तक आपके लिए, 80-85% तक हम कह सकते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव है। अब इस सिचुएशन को आज के लिए एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कल सुबह का सवेरा जो है वो आपके लिए 4th हाउस के चंद्रमा में होने वाला है, जो प्रॉब्लमैटिक जरूर सिद्ध होगा। अब ऐसे समय में आज के दिन कोई भी बड़ी डील थी, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास यहां पे ही कर लीजिए। सामने वाला डिले कर रहा है तो रिक्वेस्ट करके आज के दिन शेड्यूल कर लेना बेहतर रहेगा। हेक्टिक रह सकता है दिन, पर फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, हाथ मिलाने का प्रयास होना, ये अवश्य देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस इस समय में 7वें आसमान पे रहेगा। काफ़ी जो काम असंभव लगते थे वो इस समय में संभव होंगे। और ये भी कहूँगा इस समय में कि रिस्क लेने से आप इस समय में नुकसान नहीं उठाएंगे। खासतौर पर जो लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर के पेपर वर्क पे साइन करने वाले थे, प्रॉपर्टी को लेकर के, कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय में ऑफिस जाने का प्रयास करते, यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस जाने वाले थे, तो यहाँ पे इस चीज़ को जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास आपको करना बेहतर सिद्ध होगा। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, खासतौर पर आपको कहूँगा स्पोर्ट्स फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति यहाँ पे होने वाली है। कहीं ना कहीं ये कहा जाए, न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आपकी परफॉर्मेंस पे आना, ये यहाँ पे संभव ज़रूर होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और कन्या राशि के लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 75 to 80% तक आपके लिए सपोर्ट है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, थकान, कमजोरी और हेल्थ, ये इस समय में आपके रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन बन रही है। आपकी सफलता की तरफ में यहाँ अड़चन बन रही है। इसके अलावा चाहे मेल मुलाकात की बात कही जाए, लोगों के साथ में इस समय में कोई भी कमिटमेंट प्राप्त करने की बात कही जाए, अपने पेमेंट्स को लेकर के इस समय में डेडलाइंस को यहाँ पे डिसाइड करने की बात कही जाए, तो अवश्य ही ये सभी चीज़ें इस समय में आपके लिए बड़ी आसानी से पूरी होती नजर आएंगी। सफलता दरवाजे पर खड़ी है, खटखटा रही है। बस बात यही कहूँगा कि ऐसे समय में थोड़ा रिस्क उठाने का प्रयास करना होगा। दूसरों की बातों को सुनिए ज़रूर, पर करिए वही जो आपका मन कहता है, क्योंकि ऐसे समय में जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन पावर इस समय में सबसे ज़्यादा आपके अंदर देखने को मिलेगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो इस समय में आपके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जिस कारण से कोई भी अनहोनी होने से पहले उसका अंदेशा आपको अवश्य होने वाला है, और वहाँ से बच करके निकल जाना ये भी आपके साथ में अवश्य देखने को मिलेगा। अब ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको खासतौर पे छोटी सी चेतावनी देना चाहूँगा। बच्चे जो हैं घर के, उनके साथ में इस समय में कोई भी चर्चा कर रहे हैं और माहौल गर्म होता हुआ महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर उसी समय उस डिस्कशन को छोड़ देना हितकारी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 1st हाउस में, और कल सुबह का सवेरा 2nd हाउस में चंद्रमा होंगे। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में कहूँ कि घर के अंदर घोड़ों की तस्वीर लगाने से सफलता नहीं, बल्कि घोड़ों के जैसे भागने से सफलता मिलेगी, तो ये झूठ नहीं है। अपॉर्चुनिटी सामने है और अपने आप को पुश थ्रू करना जरूरी है। ये समय लक भी आपको साथ निभा रहा है। ये कहा जाए कि पूरी कायनात जो है वो आपके साथ में समर्थन में खड़ी है। बस बात यह है कि रिस्क उठा करके देखिए, फायदा आपके लिए तैयार है। हेल्थ वाइज बहुत बेटरमेंट रहेगा। ऐसे समय में कोइंसिडेंसेस, लकी कोइंसिडेंसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कहीं किसी डिपार्टमेंट से बहुत समय से परेशानी हो रही थी, आज के दिन वहाँ पहुँचते हैं तो देखेंगे कि अपना ही दोस्त उस सीट पे है जो मिलते ही उस काम को आगे बढ़ा दे। ऐसे समय में लोगों का समर्थन बड़ी आसानी से मिलने वाला है। सोसाइटी में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होने वाली है, और ख़ास तौर पर लंबी दूरी की यात्राएँ जो हैं वो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा
फायदा पहुंचाने वाली हैं। ये कहूं कि इस समय में यात्रा को आज के दिन आरंभ करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय में अगर कर भी दिया जाए, आगे आने वाले दोनों दिन यानी कि 1 तारीख की शाम तक जो सिचुएशन रहेगी वो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा रहेगा, तो वहां तक के लिए कहीं ना कहीं डाइसी सिचुएशन, स्ट्रगल कुछ ज़्यादा रहेगा। पर अगर तो भी आप यात्रा करना चाहते हैं और इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए भी ये सिचुएशन, चाहे फाइनेंशियली कही जाए, फाइनेंशियली बेटरमेंट के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या ये कहा जाए स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, एकेडमिक से जुड़े हैं, तो इन सभी फील्ड्स में इस समय में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो यहां पर आपके लिए 75 to 80% तक सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान देना है कि अपने आप के अंदर का जो गुस्सा है उसको दबा करके देख लीजिए मेरे दोस्त। अगर सिर्फ इतना सा काम कर लिया तो आज के दिन फायदा कमाने से, अपने रिलेशंस को बेहतर करने से, बड़े लोगों से मेल मुलाकात करने से आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। मेंटली स्ट्रांग है, बस इस बात की प्रॉब्लम है कि पुराने कहीं किसी बात को लेकर के इस समय में एक इमोशनल ट्रॉमा जो है वो सता सकता है। किसी दोस्त ने धोखा दे दिया था, किसी डीलर ने धोखा दे दिया था, तो उस चीज़ को लेकर के बहुत ही कॉशियसली इस समय में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बस इतनी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। पर इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रख करके आगे बात करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। सामने वाले पे दबाव भी बनाना यहाँ पे आसान सिद्ध होगा। बस घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि ये समय आपके डाइजेशन से संबंधित, पैनक्रियाटिक एक्शन से संबंधित, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से संबंधित कोई परेशानी उभार सकता है, या ये कहा जाए इससे संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके लिए सावधान रहना होगा। गृहिणी है तो वो भी इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि कितना भी कर लिया जाए, आज के दिन चाहे लाखों का आपने ज्वेलरी आज के दिन खरीद करके घर पे लेके आ गए हैं, पर सामने पड़ोसी ने कोई एक ज्वेलरी लाई है, वो देख करके ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छी है मेरे सभी सामान से। ये कांस्टेंट कंपैरिजन जो है वो और ज़्यादा शॉपिंग करने की ओर आपको लेकर के जा सकता है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि मांगलिक कार्य के लिए खर्च किए जा रहे हैं तो ये आपको बुरा महसूस नहीं करवाएंगे। इससे फाइनेंशियल गेन, या ये कहा जाए फाइनेंशियल स्टेटस में वृद्धि ही देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है, जो कि इस समय में आपको जीत जरूर दिलवाने वाली है। चाहे पैतृक संपत्ति को लेकर के यहाँ पे चर्चा हो, कोर्ट के अंदर पेशी हो, या फिर इस समय में कहीं भी लीगल कार्रवाई जो है उसके लिए आपको उपस्थित होना हो, तो बिना किसी चिंता के आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। मैं उल्टा ये कहूँगा कि जो भी यहाँ पे डिस्कशन है वो आपके फेवर में ज़्यादा रहने वाला है। ऐसे समय में शानदार तरीके से कमाई होगी। ये कहूं कि बस कही हुई बात जो है वो आपका काम इस समय में पूरा हो सकता है। कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना, कोई पेपर वर्क होना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इंटरनल यहाँ पर देखा जाए जो रिलेशन है, जो आपकी गुडविल है मार्केट में, वो इस समय में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिद्ध होने वाली है। ऐसे ही समय में जो लोग गुप्त विद्याओं में ध्यान देते हैं, ये रुझान रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, वास्तुशास्त्र सीखना चाह रहे हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। मैं ये कहूँगा किसी ना किसी सही इंसान का हाथ थामने का यहाँ पे अवसर मिल सकता है, जो आपको इस जर्नी में आगे लेकर के जाए। अब ऐसे समय में हेल्थ वाइज काफ़ी बेटरमेंट समय रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में जीवन का सुख जो है उसका आनंद उठाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मजाकिया रहेंगे। लोगों के बीच में अगर जाते हैं तो पॉपुलैरिटी अवश्य आपकी बढ़ने वाली है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कल सुबह का सवेरा जो है वो 12th हाउस के चंद्रमा में होगा, और वहाँ के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 75% आपके लिए यहाँ पे फेवरेबल है, पॉजिटिव है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत है, कोई रिस्क है, अपने कैरियर के अंदर ग्रोथ है, बड़े लोगों से मेल मुलाकात है, अपनी किसी बात को लीगली आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अवश्य ही यहाँ पे आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। चाहे दाम्पत्य जीवन में रोमांस और रोमांच के बढ़ने की चर्चा कही जाए, परिवार के साथ समर्थन और प्रेम की चर्चा यहाँ पे कही जाए,
तो अवश्य ही ये दोनों आपके लिए फेवरेबल इस समय में है, आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे समय में ये भी कहूँगा कि अगर कंसीव करने का प्रयास किया जा रहा था तो यहाँ पे कंसीव करने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। ये खुशखबरी घर में अवश्य सुनने को मिल सकती है। बच्चे जो कहीं ना कहीं हाथ से फिसल रहे थे, आपकी बात नहीं मान रहे थे, आपकी हर बात के अंदर अपनी बात को आगे रखना या ये कहा जाए आपकी बात को काटने की आदत डाल दी थी, तो वहाँ पर भी अब बच्चे वापस बैक ऑन ट्रैक आते नजर आ सकते हैं। गलत कंपनी जो है उसका यहाँ पे साथ छोड़ते हुए सही लोगों का साथ निभाना शुरू कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये समय सम्मान हो, आत्मविश्वास हो, दोनों ही आपको प्रदान करेगा। रिश्तों में भी इस समय में प्रमोशन के चांसेस अवश्य आपके लिए लेकर के आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए कल के कंपैरिजन में आज का दिन बहुत ज़्यादा रिस्की सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस समय में आपको बेर मिनिमम 20% का सपोर्ट मिलेगा। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे नौकरी पेशा है तो सीनियर्स का इस समय में पूरा गुस्सा आप पर उतरने वाला है। उनका काम का दबाव जो है वो आप पर डालते नजर आ सकते हैं। दूसरों का काम जो है उसका भी आपको यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये कहा जाए कि दूसरों की गलतियों का टोकरा भी आपके सिर पे थमा दिया जाएगा, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। समय रहते हुए वहाँ से खिसक जाना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में थकान, कमजोरी जो है वो भी एक तरीके से आपके दुश्मन से धोकर के सामने उभरेगी, और खर्चे जो हैं अपने क्लाइंट्स पे हो, अपने आप पे हो, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में हो, वो इस समय में भारी लगना शुरू कर सकते हैं। आपकी पॉकेट जो है वो इस समय में हल्की लगातार होती हुई नजर आएंगी। ऐसे समय में ये बात का ध्यान रखें, गृहिणी जो है मेंटल कंफ्यूजन हो, इरिटेशन हो, या ये कहा जाए किसी की बातों में आ जाना, इमोशनली आपको इस समय में ब्लैकमेल करके फ़ायदा उठाने का प्रयास किया जा सकता है। खास तौर पे स्कैम का जो शिकार है वो यहाँ पे महिलाएं बन सकती है। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। अगर कोई यात्रा करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कल सुबह की यात्रा को प्लान कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो सकती है ये यात्रा। बहुत अच्छी कमाई करने का मौका मिलेगा, और वहीं पे जो रुका हुआ काम है उसको फिर से पुश थ्रू करने का चांस यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 77% तक यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव है, पर 8th हाउस का चंद्रमा जो है वो फिर भी वो 33% जो है वो हावी होने का प्रयास पूरी तरीके से करने वाला है। ऐसा इस वजह से कि ना चाहते हुए भी लोग आप पर आरोप लगाएं और कोई ना कोई उसको सीरियस लेकर के कानूनी मामले में आपको अटकाने का प्रयास करे, ये देखने को मिल सकता है। 7.5 भी चल रही है, इस कारण से इस बात का ध्यान दीजिएगा। झूठे दोषारोपण का सामना करना पड़ेगा। अपने ही इस समय में आपके खिलाफ होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं गलत लोगों का साथ निभाना या फिर उनकी कंपनी में पड़ जाना, ये इस समय में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ईगो के चक्कर में आप काफ़ी गलत लोगों के साथ में इस समय में हाथ मिला बैठेंगे, जो आपके लिए ही परेशानी का कारण बन सकता है। अब महिलाएं जो हैं, आप खासतौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि ये समय चाहे किसी मांगलिक कार्यों को लेकर के रूपरेखा की बात थी, मांगलिक कार्यों को लेकर के शॉपिंग की बात थी, तो घर वाले जो हैं वो इस समय में आपका विद्रोह कर सकते हैं। सारी शॉपिंग होने के बाद में उसमें कमी निकालना, आपके खिलाफ कोई बयानबाजी करना है, ये कहना कि ये तो जानबूझ करके महंगा लेकर के आई है, ये इस तरीके से बिल को मुड़वा करके लेके, तो इन चीज़ों का सामना इस समय में करना पड़ सकता है। इन चीज़ों को लेकर के विवाद जो है वो पारिवारिक जीवन में उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे ही समय में जीवन साथी जो हैं, जो अभी तक फेवर में थे, वो अचानक से अगेंस्ट में होना शुरू कर सकते हैं। अपने आप का हाथ जो है वो आपके साथ से झाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। बड़े बुजुर्ग जो हैं मीन राशि के, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। चाहे ब्रोंकाइटिस की परेशानी हो, डायबिटीज़ की परेशानी हो, आलस थकान की परेशानी हो, अस्थमा की परेशानी हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, आईबीएस कहा जाता है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कहा जाता है, पेट की गड़बड़ कहा जाता है, वो परेशानी से इस समय में आपको अवगत होना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चाहे घरेलू नुस्खे ही क्यों ना हो, पर इन्हें इस समय में अपनाना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि महिलाओं को क्यों कहा जाता है कि बाल खोल करके भोजन ना बनाएं। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। अब भोजन जो है
इसको हमेशा शुद्ध और सात्विक मानते हैं, क्योंकि ये ना केवल हमारे शरीर को ऊर्जा देता है बल्कि हमारी मानसिक स्थिति जो है इसका स्वास्थ्य भी हमारे खाने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। कहा जाता है कि जैसा खाता है इंसान का बर्ताव वैसा ही हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार भोजन बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। बाल खोल करके भोजन बनाने से कभी ना कभी बालों के गिरने की स्वाभाविक स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है, जिससे हम मानते हैं कि भोजन जो है वो अशुद्ध हो जाता है। यही नहीं, भोजन करते समय बाल अगर आपके मुंह में आ जाएं, आपके खाने में आ जाएं, तो खाना खाने वाले का भी नुकसान हो जाता है। इसी वजह से भोजन बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है और हमेशा बाल बांध करके ही महिलाएं भोजन बनाती हैं और ग्रहण करने की सलाह देते हैं। अब बाल खोल करके भोजन ना बनाने का आध्यात्मिक कारण क्या है? शास्त्रों में माना जाता है भोजन जो है वो देवताओं के प्रसाद के समान है, इसलिए इसे बनाना और परोसना दोनों में ही पूरी पवित्रता रखनी जरूरी है। और भोजन बनाते समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति का सीधा प्रभाव खाने पर पड़ता है। तभी अक्सर आप देखते होंगे कि माता जी जब खाना बनाती है तो मूड फ्रेश करके बनाती हैं। अगर वो चिड़चिड़े व्यवहार के साथ में बनाए, गुस्से में होकर के बनाए, तो खाना खाने वाला जो इंसान है उसका भी बर्ताव बदल जाता है। कहते हैं कि महिलाएं अगर घर में खुश हैं और खुशी से खाना बनाएं तो अपने आप स्वाद आ ही जाता है। तभी माता जी का सेम खाना सेम मेजरमेंट के साथ में आप उनके हाथ का खा लीजिए, वो आपके लिए एक अलग असर लेकर के आता है। और कहीं दूसरे इंसान का उसी मेजरमेंट का आप खाना खा लीजिए, वो असर आप पर नहीं डाल पाता है। आप इस बात से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार भी ये मानते हैं अगर कोई महिला बाल खोल करके भोजन बनाती है तो वो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। शास्त्रों में भी मान्यता है कि खुले बाल नेगेटिविटी के घोतक हैं और इसी वजह से भोजन बनाते समय नेगेटिव एनर्जीज को घर और भोजन दोनों में ही प्रवेश करने का माध्यम ये बन जाते हैं। यहां पर एक साइंटिफिक प्रूफ और है। अगर लोग जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं, साइंस को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा। खुले बालों के साथ में भोजन बनाने को शास्त्रों से ना भी अगर जोड़ा जाए, आप साइंस के साथ में जोड़ करके देख लीजिए, तो साइंस भी इसकी परमिशन आपको नहीं देता है। दरअसल साइंस ये मानता है कि खुले बालों से पसीना हो, गंदगी हो या दूसरी गंदगी जो पैदा करने वाले तत्व होते हैं वो आपके खाने में गिरते हैं। भोजन जो है वो बाल खोलकर बनाते हैं तो कोई भी गंदे तत्व आपके भोजन में गिर करके उसे भी यहाँ पर खराब कर देते हैं, या ये कहा जाए कि इल ट्रीट कर देते हैं। और ऐसा करने से भोजन ग्रहण करने वाले की सेहत पे भी नेगेटिव एनर्जी या ये कहा जाए नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। शास्त्रों में भोजन बनाने को पूजा के समान पवित्र कार्य माना जाता है। ईश्वर की भक्ति के समान खाना बनाना इसको माना जाता है। और जिस प्रकार पूजा करते समय मन, वचन और कर्म की शुद्धता जरूरी है, उसी प्रकार भोजन बनाते समय भी यह आवश्यक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो खुले बाल जो थे ये नेगेटिविटी का कैसे एक प्रतीक बन गए, इसके बारे में आपको बताता हूं। खुले बालों का उल्लेख नकारात्मकता का और अशांति के प्रतीक के रूप में क्यों किया जाता है? महाभारत की बात करें तो द्रौपदी ने खुले बालों के साथ अपने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। उनके खुले बाल क्रोध और प्रतिशोध का प्रतीक बने थे। यह दर्शाता है कि खुले बालों को उग्रता का प्रतीक मान सकते हैं। वहीं रामायण में कैकेयी ने भी अपने क्रोध और असंतोष को व्यक्त करने के लिए बाल खोल करके कोप भवन में बैठने का निर्णय लिया था। इस वजह से हमेशा ध्यान दीजिएगा, महिलाएं, मेरी माताएं और बहनें जो खाना बनाती हैं, बालों को बांध करके अगर बनाया जाए तो ना ही सिर्फ आप अपने आप के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने पास के वातावरण के लिए एक बहुत ही बड़ा और सकारात्मक काम कर सकती हैं। बस इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।